गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है कार्बोवेज। जैसा कि डॉक्टर नेस पहले जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं या वो सिम्टम जो उस ड्रग को पेशेंट में पहली नज़र में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे वो पहले लिखते हैं, तो वो पहले वो सिम्टम मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो वाइटल फोर्स होता है चाइना की तरह वो भी करीब करीब पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका रहता है। कंप्लीट कोलैप्स की पोजीशन में मरीज अपने बिस्तर पे रहता है। इतना ज़्यादा कोलैप्स कि जो खून रहता है वो कैपिलरीज में रुक सा जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सांस भी ठंडी चलने लगती है। और जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे बेड साइड पर तो मरीज के जो पैर हैं वहाँ पे छोटे छोटे इचमोसिस, खून के इचमोसिस आप समझ ही रहे होंगे, उस तरह के स्पॉट पड़ जाते हैं। पैर छूने में एकदम ठंडा रहता है। ये कंडीशन रहती है कोलैप्स की। बहुत ही अच्छी दवा है हेमरेज के लिए कार्बोवेज। और गर्मियों के मौसम में जो नाक से खून आता है उसमें मेरा पहला प्रिस्क्रिप्शन कार्बोवेज ही रहता है। नाक से, मुंह से, मसूड़ों से, पैखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से कोई भी म्यूकस सरफेस है वहाँ से खून आएगा। और जब ज़्यादा खून आता है तो जाहिर सी बात है कि चेहरा या स्किन पीली पड़ जाएगी कमज़ोरी की वजह से। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो कट जाता है, फट जाता है, मुलायम हो जाता है, स्पॉन्ज की तरह से खून आता है, अल्सर हो जाते हैं और उसमें से बदबू आती है। खूब ढेर सारा गैस बनेगा कार्बोवेज में। लेकिन कार्बोवेज की खासियत है गैस जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, सीने की तरफ, और डकार से आराम भी मिल जाता है। जैसे लाइकोपोडियम में गैस निकलेगा तो आराम मिल जाएगा, लेकिन चाइना में चाहे डकार आए चाहे नीचे से गैस पास हो, आराम नहीं मिलता। ये फ़र्क है तीनों दवा में। कोलैप्स की कंडीशन ऐसी रहती है कि सांसें ठंडी चलती हैं और उसे ऑक्सीजन की भूख लगती है। पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ। और नाक के पास, जितना पास उसके पंखा चलेगा, एसी से भी काम नहीं चलेगा, वो तेज़ वाली हवा चाहिए, चाहे कूलर एकदम फोर्स के साथ हवा आए या पंखा चलाए खूब। इसी में एक और दवा है लैक्सिस। लैक्सिस में क्या है कि दूर से पंखा चलता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा, लैक्सिस पेशेंट को अच्छा लगेगा। पास से पंखा चलेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन कार्बोवेज में क्या है कि उसको पास से पंखा चाहिए, एकदम करीब से। अभी क्या है कि जब ये कैचेक्टिक कंडीशन है तो एनीमिक कंडीशन भी होगी। जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं उतने ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं मरीज के लिए कि उसके बाद ठीक तो हो जाता है बीमारी से, लेकिन पूरी तरह से एनीमिक हो जाता है। वो मरीज के शरीर के सारे कंडीशन, सारे सिस्टम को ही डैमेज कर देता है पूरी तरह से। या पहले कभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले कुछ ऐसी बीमारी हुई जो बहुत एग्जॉस्टिंग थी और उसके बाद से अभी तक कोई मरीज कभी ठीक नहीं हुआ। कोई भी समस्या हो सकती है। जैसे मरीज ने बताया डॉक्टर साहब बचपन में मुझको हुपिंग कफ आया था, काली खांसी आई थी, तब से मेरा अस्थमा ठीक नहीं हुआ। या मरीज बोलेगा कि 4-5 साल पहले मुझको चमक पड़ गई थी। हालांकि क्रॉनिक स्प्रेन में रस्टॉक्स और कैलकेरिया कार्ब, ये 2 दवाएं और आती हैं। लेकिन आज की समस्या चाहे जो भी हो, चाहे सांस फूल रही हो, चाहे पेट खराब हो, चाहे लीवर, पैर में दर्द, साइड का कुछ भी, अगर उसने बोला कि मुझको वो चमक पड़ी थी तभी ये समस्या शुरू हुई थी और आज तक नहीं ठीक हुई, थिंक अबाउट कार्बोवेज। मरीज कभी बाहर गया, होटल में खाना खाया, खूब तेल मसाले वाला चिकन मटन खाया, तब से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया। भले ये बहुत पुरानी बात है। कार्बोवेज, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आज हड्डियां जुड़ गई हैं, उस चोट का कोई नामो निशान तक नहीं है। लेकिन आज की जो समस्या है वो तब से है जब उसका वो एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। कार्बोवेज। अगर एलोपैथिक दवा खाने के बाद डायरिया हो गया तो नाइट्रिक एसिड, और एलोपैथिक दवा खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया, सिर्फ डायरिया ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन, नाउजिया, कुछ भी, तो नक्सूम का। ऐसे लोग जो इस तरह की बीमारियों से कभी अभी तक रिकवर हो ही नहीं पाए, जो कभी उनको
हुई थी और उसने उनके वाइटल सिस्टम को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया था। वाइटल फ्लूइड शरीर से निकल जाए, उसका बुरा प्रभाव। दूसरी दवा है कॉस्टिकम। हेमरेज, खून का आना किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से। दांत ढीले हो जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, खून आता है मसूड़ों से और बदबू। पायोरिया। एक और दवा है मर्कसॉल। कोई भी बीमारी जो आखिरी स्टेज है, मरीज अब लगता है कि अब ये बस मरने वाला है, शरीर ठंडी पड़ गई, सांसें ठंडी चल रही हैं, लेटा हुआ है, पैर हाथ छूने पे ठंडा मालूम दे रहा है, अगर आप कार्बोवेज देते हैं तो शायद उसकी जान बच जाएगी और 4-5 साल वो जी सकता है। और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो मेरे साथ कई बार हुआ है। कई बार लगा कि घर वाले तो इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब ये अब जाने वाली हैं, तैयारी करो, रिश्तेदारों को बुला लो, ये है वो है। और कार्बोवेज खिलाने के बाद 2-3 साल 4 साल वो और उन्होंने अपना जीवन बिताया। ऑक्सीजन कैरियर भी है कार्बोवेज, वेनेडियम की तरह। घुटना ठंडा रहता है ख़ास तौर से रात के सोते समय भी। इसमें एक और दवा है एपिस। बायां हाथ बायां पैर ठंडा रहेगा, दायां और हाथ और पैर गर्म। हाथ और पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं और नाखून नीला हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी। और अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोवेज में तो वो सारे सिम्टम हैं जो चाइना में है, तो मैं बता दूं कि चाइना कार्बोवेज की सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री दवा है। कार्बोवेज, आर्सेनिक एल्बम और एसिड म्यूर, ये 3 दवाएं मिल करके एक ऐसा ट्रायो बनाती हैं कि अगर इसके सही तरीके से इस्तेमाल हो तो न जाने इसने कितने लोगों की जान बचाई होगी। कार्बोवेज में वाइटल फोर्स इस तरह से एग्जॉस्टेड हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये केस एक बहुत ही बूढ़ी महिला का है जो बेड साइड पे डॉक्टर नैश गए, उन्होंने देखा उनका हाथ पैर ठंडा हो चुका था, सांसें ठंडी आ रही थी, पैरों में खून जमे जमे नीले नीले खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे जिसको इचिमोसिस कहते हैं। हाथ पैर ठंडे थे और वो पंखे के लिए कह रही थी कि पंखा चलाओ, मुझे हवा चाहिए, और कार्बोवेज दिया गया। और उसके बाद उन्होंने टोटल 7 साल और ज़िंदगी अपनी बिताई बिना किसी बीमारी के, और लास्ट में उनकी जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक से हुई ऑल ऑफ सडन एट द एज ऑफ 79। तो ये है ब्यूटी ऑफ कार्बोवेज। अब ऐसा नहीं कार्बोवेज केवल एक्यूट डिजीज़ में ही काम करेगी। मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ जो पहले मरीज को हुई थी उसने मरीज का वाइटल सिस्टम को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया और उसके बाद ढेर सारी बीमारियां मरीज को आ गई। उसमें आप कार्बोवेज दीजिए हाई पावर में 10 mg CM, और इसके इफ़ेक्ट देखिए क्रॉनिक डिजीज़ में। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे होपिंग कफ के बाद अस्थमा हो गया, स्प्रेन के बाद पेट खराब हो गया, या लंबार स्पॉन्डिलोसिस हो गया, चोट के बाद मेंटल डिस्टर्बेंस या और भी कोई समस्या हो गई, कोई भी दिक्कत क्रॉनिक केसेस में बहुत ही बढ़िया काम करती है अगर सिम्टम मैच कर रहा है तो। अब होता क्या है कि कभी कभी क्लिनिक पे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं भूख भी लग रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा वज़न कम हो रहा है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मुझे कमज़ोरी लग रही है, इस तरह की सारी चीज़ें। सब कुछ ठीक है, सारे जांच सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी मरीज बीमार है। तो 2 दवाएं हैं, कार्बोवेज और सोराइनम। डॉक्टर फटक जी ने तो सोराइनम से एक केस बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया था, इसी तरह के केस में एलेंस की नोट में उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने बताया था बाकायदा पेज नंबर के साथ। डॉक्टर फटक का क्लिनिकल वो पढ़ना चाहिए, केसेस काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है ख़ासतौर से हम लोगों को और जो जूनियर डॉक्टर हैं जो लगे हुए हैं। मसूड़ों को मैंने बताया कि मसूड़े सूज जाते हैं, दांत ढीला हो जाता है, मसूड़ों से खून आता है और अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा फट जाता है। डाइजेस्टिव पावर की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो पायरोसिस, इंडाइजेशन ये बहुत ही कॉमन है कार्बोवेज में। पेट फूल जाएगा, गैस
ऊपर की तरफ चढ़ता है और इतना ज़्यादा पेट फूल जाता है जैसे लगता है पेट अभी फट जाएगा, और जो कुछ वो खा रहा है सब गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें जो खास बात है कि लेटने से मरीज की दिक्कत और बढ़ जाती है। वो जैसे ही लेटेगा तो और लगेगा कि सांस फूल रही है या गैस सीने में चढ़ गया। उठ के बैठ के थोड़ा चल फिर देगी, या बैठी हुई है या खड़ी है, तो ज़्यादा बेटर उसे महसूस होगा। अब ये कंडीशन किसी भी मतलब सिंपल इंडाइजेशन में भी हो सकता है और पेट के कैंसर में भी हो सकता है। कैडमियम सल्फेट और भी दवाएं हैं, लेकिन कार्बोवेज की अगर बात करें तो सिंपल से लेकर के सीवियर केसेस में भी ये सिम्टम मिल सकते हैं। अगर कैंसर है तो एक और सिम्टम इसमें ऐड जाता है, बहुत ढेर सारा बर्निंग पेन होता है स्टमक रीजन में। सीने में बहुत तेज जलन होगी, जैसे लगेगा किसी ने कोई गर्म कोयला रख दिया हो, और सीना इतना ज़्यादा कमज़ोर मालूम देता है। चेस्ट में वीकनेस फील होती है कि बात करने में भी उसको कमज़ोरी लगती है। और भी दवाएं हैं जैसे कि आपका एसिड फॉस है, स्टेनमेट है, सल्फर। कार्बोवेज आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे कि अगर एंटीम टार्ट आपने दिया, कंजेशन है खूब ढेर सारा, वो बच्चा या आदमी सांस ले रहा है, खूब घर घर की आवाज़ है, जैसे ढेर सारा कफ चकड़ा हो, लेकिन कफ बाहर नहीं निकलता। जब उसे लगता है खांसने पे कफ निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं आता, बस वो आवाज़ सुनाई देती है घर घर की। आपने एंटीम टार्ट दिया, एंटीम टार्ट काम नहीं की, तो अगली दवा है कार्बोवेज। अगर आप कार्बोवेज देते हैं तो वो उसको क्लियर कर देगा चेस्ट को। स्प्यूटा जो निकलता है वो बदबूदार रहता है कार्बोवेज में, ठंडा पसीना रहेगा, शरीर ठंडी रहती है। ये जो सारे सिम्टम हैं वो पूरा मैच करके मतलब पूरी डिटेल लेकर के अगर आप कार्बोवेज देंगे, कार्बोवेज समझ में आ रहा है, तो किसी जादू से कम ये काम नहीं करता है। कार्बोवेज की एक कंडीशन और मैंने देता हूँ मैं कार्बोवेज और एपिस दोनों चलाता हूँ। ठंडी के मौसम में जो पैर फट जाते हैं, हाथों में स्वेलिंग हो जाती है जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन अलग है, उसमें तो अगेर कैसे है। लेकिन एक नॉर्मली जो जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे मैंने अंगूठी पहनी है तो ये टाइट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, इस तरह की स्वेलिंग में विंटर में कार्बोवेज और एपिस मेल अच्छा काम करती है। तो ये थी कार्बोवेज डॉक्टर नैस से। थैंक यू।